ओम श्री गुरुवे नमः। हम ओशो के बचपन के बारे में कुछ जानने का प्रयत्न कर रहे हैं और उन्हीं के द्वारा उनके बचपन के कुछ किस्से, कुछ कहानियां हम सुन रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं राजकुमारी डायना की शादी के जुलूस की कुछ तस्वीरें देख रहा था और आश्चर्य है कि उस सारी भीड़ भाड़ में, बकवास में सिर्फ मुझे सुंदर घोड़ों और उनके प्रफुल्लित नाच ने प्रभावित किया। उन घोड़ों को देखकर मुझे अपने घोड़े की याद आई। मैंने उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया, गुड़िया को भी नहीं, जिसको घोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अब जबकि मैं कुछ भी छिपा कर नहीं रख रहा, यह भी बताया जा सकता है। मेरे पास एक नहीं बल्कि 4 घोड़े थे। एक मेरा अपना था और तुम्हें मालूम है कि मैं कितना फंसी जिद्दी हूँ। आज भी रोल्स रॉयल्स में कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। यह सिर्फ जिद्दीपन है। उस समय भी मैं ऐसा ही था। कोई नहीं, यहाँ तक कि मेरे नाना भी मेरे घोड़े पर सवार नहीं हो सकते थे। निश्चित ही मैं दूसरों के घोड़ों पर सवार हो सकता था। दोनों मेरे नाना और नानी के पास एक एक घोड़ा था। भारतीय गांव में किसी स्त्री का घुड़सवारी करना कुछ अजीब सा था, लेकिन क्या किया जाए, वे अद्भुत थी ही। थोड़ा घोड़ा भूरा के लिए था, चौथा घोड़ा भूरा के लिए था। नौकर जो सदा थोड़े फासले पर मेरे पीछे पीछे बंदूक लिए चलता था। नियति भी अजीब है। मैंने अपने जीवन में किसी का कोई नुकसान नहीं किया, अपने सपनों में भी नहीं। मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूं। लेकिन भाग्य का खेल तो देखो कि बचपन से ही मेरी रक्षा के लिए एक पहरेदार सदा साथ रहा है। न जाने क्यों, लेकिन भूरा से लेकर आज तक मैं कभी बिना पहरेदार के नहीं रहा। आज भी मेरे पहरेदार या तो मेरे आगे चलते हैं या मेरे पीछे, पर सदा साथ ही रहते हैं। भूरा ने सारा खेल आरंभ किया। मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूं कि वह अंग्रेज जैसा दिखाई देता था, इसलिए लोग उसे भूरा कहते थे। यह उसका असली नाम नहीं था। भूरे का अर्थ है गोरा। मुझे भी उसका असली नाम नहीं मालूम है। वह अंग्रेज जैसा दिखाई देता था, बहुत ही अंग्रेज, और यह बहुत अजीब लगता था, खासकर उस गांव में जहां मैं नहीं सोचता कि कभी कोई अंग्रेज आया था, और फिर भी वहां पहरेदार है। तब भी जब मैं बच्चा था, मैं यह समझ नहीं सकता था कि घोड़े पर सवार भूरा कुछ फासले पर मेरे पीछे क्यों चलता है, क्योंकि 2 बार मेरे अपहरण की कोशिश की गई थी। मैं नहीं जानता कि किसी को मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों थी। अब कम से कम मैं समझ सकता हूँ। मेरे नाना हालांकि पश्चिमी मुल्कों के स्तर से तो बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उस गांव में वे बहुत अमीर थे। डकैत, अब देवगीत को डकैत शब्द लिखना मुश्किल होगा। वह अंग्रेजी शब्द नहीं है, यह शब्द हिंदी से बना है, लेकिन उस अर्थ में अंग्रेजी भाषा दुनिया की उन भाषाओं में सबसे उदार भाषा है। हर वर्ष यह दूसरी भाषाओं से 8000 शब्दों के अपने आप अपनाती जा रही है, इसलिए यह बढ़ती जाती है। एक दिन यह सारी दुनिया की भाषा बन जाएगी, कोई इसे रोक नहीं सकता। दूसरी तरफ दुनिया की अन्य सब भाषाएं बहुत झिझकती हैं, वे सिकुड़ती जा रही हैं। वे शुद्धता में भरोसा करती हैं कि कोई दूसरी भाषा के शब्दों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। संभवतः वे छोटी और अविकसित रह जाती हैं। अंग्रेजी का शब्द डकैत हिंदी के डाकू शब्द से बना है। इसका अर्थ है लुटेरा। सिर्फ साधारण चोर नहीं, पर जब हथियारों से लैस होकर कुछ लोगों का दल बड़े संगठित ढंग से लूटपाट करता है, तब उसे डकैत कहते हैं। तब भी जब मैं छोटा था, भारत में अमीरों के बच्चों को चुराना आम बात थी, और फिर उनके माता पिता को धमकी दी जाती थी कि अगर वे डाकुओं को पैसा नहीं देंगे तो बच्चे के हाथ काट दिए जाएंगे। अगर वे पैसे दे देंगे तो वे बच्चों के हाथ बचा सकते हैं। कभी अंधा कर देने की धमकी होती थी, और अगर कोई माँ बाप बहुत अमीर हो तो धमकी सीधी होती थी कि बच्चा मार दिया जाएगा। बच्चे को बचाने के लिए बेचारे माँ बाप कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। 2 बार उन्होंने मुझे चुराने की कोशिश की। 2 कारणों से मैं बच गया। एक था मेरा घोड़ा,
जो बहुत ताकतवर था, अरबी घोड़ा, और दूसरा हमारा नौकर भूरा। मेरे नाना ने उसे हवा में बंदूक चलाने को कहा था, अपहरण करने वालों पर नहीं, क्योंकि वह जैन धर्म के विरुद्ध है, लेकिन उन्हें डराने के लिए तुम हवा में बंदूक चला सकते हो। मेरी नानी ने भूरा के कान में कहा, मेरे पति तुमसे जो कह रहे हैं उस पर ध्यान मत देना। पहले तुम हवा में गोली चला सकते हो, लेकिन अगर उससे काम न चले तो याद रखना, अगर तुमने उन पर गोली न चलाई तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। और वे सच में अच्छी निशानेबाज थी। मैंने उन्हें बंदूक चलाते देखा है और वे हमेशा सही होती थी। उनका निशाना जरा भी इधर उधर नहीं होता था। वे गुड़िया जैसी ही थी। मुझे मालूम था और भूरा को मालूम था और नानी को मालूम था, क्योंकि यद्यपि उन्होंने यह बात भूरा के कान में धीरे से कही थी, लेकिन वह कानाफूसी नहीं थी, इतने जोर से भी कि सारे गांव ने उसे सुन लिया था। जो करती थी वह जो कहती थी वह करती भी थी। मेरे नाना तो दूसरी ओर देखने लगे। मैं अपने आप को रोक न सका और मैं जोर से हंसा और कहा, आप दूसरी ओर क्यों देख रहे हैं? आपने उन्हें सुन लिया है। अगर आप सच्चे जैन हैं तो भूरा को कहें कि वह किसी को गोली न चलाए। लेकिन इसके पहले कि मेरे नाना कुछ कहते, मेरी नानी ने कहा, मैंने तुम्हारी ओर से भी भूरा को कह दिया है, इसलिए अब तुम चुप रहो। वे इतनी दमखम वाली स्त्री थी कि अगर जरूरत पड़ती तो वे नाना को भी गोली मार देती। मैं उन्हें जानता था। मेरा अर्थ शाब्दिक नहीं है। मैंने उनके साहस को अलंकृत भाषा में अभिव्यक्त किया है और वह शाब्दिक से भी खतरनाक होता है। इसलिए वे चुप रह गए। 2 बार मेरे अपहरण होते होते बच गया। एक बार मेरा घोड़ा मुझे घर ले आया और एक बार भूरा को हवा में गोली चलानी पड़ी। शायद अगर जरूरत पड़ती तो वह मेरा अपहरण करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को भी गोली मार देता, लेकिन इसकी जरूरत न पड़ी और उसने अपने आप को और मेरे नाना को धर्म से बचा लिया। तब से यह अजीब है, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि मैंने तो कभी किसी का नुकसान नहीं किया, फिर भी कई बार मेरा जीवन खतरे में पड़ा है। कई बार मुझे मारने की कोशिश की गई है। मुझे आश्चर्य होता है कि एक न एक दिन यह जीवन अपने आप ही समाप्त होगा। फिर क्यों कोई इसको बीच में ही समाप्त करना चाहते हैं? इससे उन्हें क्या मिलेगा? अगर एक बार मुझे वे समझा दें कि इससे उन्हें क्या लाभ होगा, तो मैं इसी क्षण श्वास लेना बंद कर दूं। जिस आदमी ने मुझे मारना चाहा था, उससे एक बार मैंने पूछा था। अंत में वह मेरा सन्यासी बन गया था, इसलिए मुझे उससे यह पूछने का अवसर मिल गया। मैंने पूछा, अब हम दोनों अकेले हैं, बताओ कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे? उन दिनों मुंबई में वुडलैंड में मैं लोगों को अपने कमरे में अकेले ही संन्यास देता था। मैंने कहा, हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं, मैं तुम्हें संन्यास दे सकता हूँ, इसमें कोई समस्या नहीं। पहले सन्यासी बन जाओ, फिर मुझे बताओ कि मुझे मारने का तुम्हारा उद्देश्य क्या था। अगर तुम मुझे इसका कारण समझा दो तो मैं अभी और यहाँ तुम्हारे सामने श्वास लेना बंद कर दूंगा। यह सुनकर वह रोने लगा और उसने मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे समझाना होगा कि मुझे मार डालने का उद्देश्य क्या था। उसने कहा, मैं सिर्फ बेवकूफ था, मैं क्या बताऊं, बताने को कुछ है नहीं, मैं पागल हो गया था। शायद इसी कारण से मुझ जैसे निरीह व्यक्ति पर कई बार हमले हुए और मुझे जहर भी दिया गया। कभी कभी गुड़िया का भी माथा भी गर्म हो जाता है, लेकिन फिर भी उसने कभी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसा वह कर ही नहीं सकती, यह उसके लिए असंभव है। एक आध बार तो कोई भी झल्ला पड़ता है, विशेषकर स्त्री। और अगर मेरे जैसे आदमी के साथ दिन के 24 घंटे या उससे भी अधिक मेरे जैसे आदमी के साथ रहना पड़े तो बिल्कुल ही हो सकता है। जो हमेशा बहुत ही कठोर है और जो अंतिम सीमा तक धकाने की कोशिश करता है और जो तुम्हें वापस लौटने नहीं देता, जो धक्के देता है और कहता है कि अब बिना सोचे समझे कूद जाओ। मेरी नानी निश्चित ही गुड़िया की तरह थी, खासकर वे झल्ला जाती थी। मैंने उन्हें झल्लाते देखा है, लेकिन मैं कभी परेशान नहीं होता था। मैंने उन्हें अपनी बंदूक लेकर
नाना के कमरे की ओर जाते देखा है, लेकिन मैं जो काम कर रहा था वह करता रहा। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? मैंने कहा, आप जाओ और जो करना है करो, मुझे अपना काम करने दो। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम अजीब लड़के हो। मैं तुम्हारे नाना को मारने जा रही हूं और तुम ताश के पत्तों का घर बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम पागल हो क्या? मैंने कहा, तुम जाओ और जाकर उन्हें मार डालो। मैंने खुद हमेशा इसका सपना देखा है, तो मैं क्यों चिंता करूं? मुझे परेशान मत करो। वे मेरे पास बैठ गई और ताश का महल बनाने में मेरी मदद करने लगी। लेकिन जब उन्होंने भूरा को कहा था कि अगर कोई मेरे बच्चे को हाथ भी लगाए तो तुम सिर्फ हवा में गोली नहीं चलाओगे, क्योंकि हम जैन धर्म में विश्वास करते हैं। वह विश्वास ठीक है, लेकिन सिर्फ मंदिर में ही। बाजार में हमें वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा जैसा दूसरे लोग करते हैं, और सारा संसार तो जैनी नहीं है। हम कैसे हमारे जैन धर्म के अनुसार व्यवहार कर सकते हैं? और जब मैंने मेरी नानी को भूरा से कहते सुना, जब कोई डाकू मेरे बच्चे को चुराना चाहे तो उसके साथ उसी भाषा में बोलो जिस भाषा में वह समझता है। उस क्षण जैन धर्म को भूल जाओ। तो इस क्षण यह बात मेरी समझ में आ गई। हालांकि उस समय इतनी स्पष्ट नहीं थी जितनी बाद में हुई। भूरा तो समझ ही गया होगा। मेरे नाना परिस्थिति को अच्छी तरह से समझ ही गए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपना मंत्र जपने लगे, नमो अंतिहारम नमो नमो। मैं हंसने लगा। मेरी नानी भी धीरे धीरे हंसने लगी। भूरा केवल मुस्कुरा दिया। लेकिन सब लोग परिस्थिति को समझ गए और वे हमेशा की तरह बिल्कुल सही थी। उस क्षण मुझे महसूस हुआ कि अगर भूरा जैन होता तो उसकी नौकरी चली जाती। इससे पहले मैंने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि भूरा जैन था या नहीं। अब पहली बार मैं उस बेचारे के लिए चिंतित हुआ और प्रार्थना करने लगा। किससे, यह मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि जैन किसी परमात्मा में विश्वास नहीं करते। मुझे कोई विश्वास नहीं सिखाया गया था, लेकिन फिर भी मैं अपने अंदर कह रहा था, परमात्मा अगर तुम कहीं हो तो इस बेचारे आदमी की नौकरी बचा लो। क्या तुम देखते हो? उस परिस्थिति में भी मैंने कहा, अगर तुम कहीं हो। ऐसी स्थिति में भी मैं झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन दुर्भाग्य से भूरा जैन नहीं था। उसने कहा कि मैं जैनी नहीं हूं, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं। मेरी नानी ने कहा कि तब मैंने जो कहा है उसे याद रखना और इस बूढ़े बेवकूफ की बात भूल जाओ। मेरे नाना के लिए हमेशा इन्हीं शब्दों का प्रयोग करती थी, बूढ़ा बेवकूफ, और मैंने यह शब्द देवगीत के लिए रख छोड़ा है। वह बूढ़ा बेवकूफ तो मर गया, मेरी माँ, मेरी नानी भी मर गई, माफ करना। फिर मैंने मेरी माँ कहा, मुझे यह विश्वास ही नहीं होता कि वे मेरी माँ नहीं थी और वे असल में मेरी नानी थी। तुम्हें आश्चर्य होगा कि मेरे सब भाई बहन, जो कि करीब 1 दर्जन हैं, मुझे छोड़कर सभी मेरी माँ को माँ कहते हैं, लेकिन मैं अकेले ही उन्हें भाभी कहता हूँ। भारत में सब लोग को इस पर बहुत हैरानी होती थी कि मैं अपनी माँ को भाभी क्यों कहता हूँ, क्योंकि इसका अर्थ है बड़े भाई की पत्नी। हिंदी में बड़े भाई को भैया कहते हैं और बड़े भाई की पत्नी को भाभी कहते हैं। मेरे चाचा उन्हें भाभी कहते हैं, जो बिल्कुल ठीक है। फिर मैं उन्हें अभी तक भी भाभी क्यों कहता हूँ? मेरा उन्हें भाभी पुकारने का कारण यह है कि मैं अपनी नानी को माँ मानता था। बचपन में अपनी नानी को अपनी माँ समझने के बाद किसी और को मैं माँ कहना मुश्किल था। मैंने हमेशा उनको नानी कहा है, और मैं यह भी जानता हूँ कि वे मेरी असली माँ नहीं थी, लेकिन उन्होंने ही मुझे सदा मातृत्व का दुलार दिया है। मेरी वास्तविक माँ तो मुझसे कुछ दूर रही, कुछ बेगानी सी। यद्यपि मेरी नानी मर गई हैं, फिर भी वे मेरे बहुत नज़दीक हैं। यद्यपि मेरी माँ अब संबुद्ध हो गई हैं, फिर भी मैं उन्हें भाभी ही कहता हूँ। मैं उनको माँ कह ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कहना एक प्रकार से मेरी मृत नानी के प्रति विश्वासघात करना होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी नानी ने स्वयं कई बार मुझसे पूछा था, तुम अपनी माँ को भाभी क्यों कहते हो? उसे माँ कहो। मैं इस सवाल को टाल देता था।
पहली बार मैं इसकी चर्चा तुम लोगों से कर रहा हूँ। मेरी नानी किसी तरह मेरी आत्मा का अंग बन गई हैं। वे मुझसे बहुत प्रेम करती थी। एक बार जब एक चोर हमारे घर में घुस आया था तो वे निहत्ती उसके साथ लड़ी। तब मुझे मालूम हुआ कि एक स्त्री कितनी भयंकर हो सकती है। अगर मैं बीच बचाव न करता तो वे उस बेचारे आदमी को मार ही डालती। मैंने कहा, नानी आप क्या कर रही हैं? मेरी खातिर इसे छोड़ दीजिए, इसे जाने दीजिए। क्योंकि मैं रो रहा था और कह रहा था कि मेरी खातिर उसे छोड़ दो। उन्होंने उस आदमी को छोड़ दिया। वह बेचारा भरोसा ही नहीं कर पा रहा था कि वे उसकी छाती पर बैठकर दोनों हाथों से उसका गला दबा रही थीं। वे उसे मार ही डालती। थोड़ा सा और गला दबाती तो बेचारा मर ही जाता। जब उन्होंने भूरा से कहा तो मुझे मालूम था कि वे जो कह रही हैं वह करेंगी भी। भूरा भी जानता था कि उनके शब्दों का वही अर्थ है जो वो कह रही हैं। जब मेरे नाना ने मंत्र जपना शुरू कर दिया तो मुझे मालूम हो गया कि वे समझ गए कि नानी के कहने का अर्थ क्या है। 2 बार मुझ पर हमले हुए और मुझे तो बड़ा मजा आया। मेरे लिए वह रोमांचक अनुभव था। सच तो यह है कि गहरे में मैं जानना चाहता था कि अपहरण का क्या मतलब होता है। वहीं हमेशा मेरे चरित्र की विशेषता रही है कि मुझे जोखिम उठाने में, खतरा का सामना करने में बहुत मजा आता है। मैं अपने घोड़े पर सवार होकर नाना के जंगलों में घूमा करता था। नाना ने वादा किया था कि वे अपना सब कुछ, अपनी वसीयत मेरे नाम कर देंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने और किसी को एक भी पैसा नहीं दिया। उनके पास हजारों एकड़ जमीन थी। हाँ, उन दिनों उसका कुछ मूल्य नहीं था, लेकिन मूल्य से मुझे कोई मतलब नहीं। उसका सौंदर्य अनूठा था। वे बड़े बड़े वृक्ष, बड़ी झील और गर्मी में पके हुए आमों की सुगंध। मैं वहां अपने घोड़े पर इतनी बार जाता था कि घोड़ा भी रास्ते को पहचान गया था। अभी भी वैसा ही हूँ और अगर कोई जगह मुझे पसंद न आए तो मैं दोबारा वहां नहीं जाता। मैं मद्रास केवल एक बार गया हूँ, सिर्फ एक बार, क्योंकि मुझे वह शहर और खासकर वहाँ की भाषा बिल्कुल पसंद नहीं आई। उस भाषा को सुनकर ऐसा लगता था जैसे कि सब लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हों। मुझे ऐसी भाषा पसंद नहीं है। क्योंकि मैंने अपने मेजबान से कहा, यहाँ ठहरने का यह मेरा पहला और अंतिम अवसर है। उन्होंने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह अंतिम अवसर है। मैंने कहा, मुझे इस तरह की भाषा पसंद नहीं। सब लोग लड़ते हुए से लगते हैं। मैं जानता हूं कि वे झगड़ नहीं रहे, वे ऐसा बोलते ही हैं। मुझे मद्रास बिल्कुल पसंद ही नहीं आया। कृष्णमूर्ति को मद्रास पसंद है, लेकिन वह उनकी बात है। वे हर वर्ष वहां जाते हैं। वे तमिल हैं। सच तो यह है कि उनका जन्म मद्रास के निकट हुआ था। वे मद्रासी हैं, इसलिए उनका वहां जाना एकदम तर्कयुक्त है। लेकिन मैं क्यों वहां जाऊं? मैं बहुत जगहों पर जाता था। क्यों का कोई सवाल ही नहीं है। मुझे सिर्फ जाने में मजा आता था। मुझे घूमते रहने में मजा आता है। तुम्हें समझ आया, घुमक्कड़? मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसे कोई धंधा नहीं है, यहाँ वहाँ या कहीं भी। मैं सिर्फ घुमक्कड़ हूँ, बिना वजह घूमते रहता हूँ। मैं सोचता हूँ अब तुम समझ गए। मैं अपने घोड़े पर जाता था और राजकुमारी डायना के विवाह के जुलूस के घोड़ों को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इंग्लैंड में भी ऐसे सुंदर घोड़े हो सकते हैं। महारानी तो बिल्कुल साधारण है। सभ्यतावश मैं कुरूप नहीं कहना चाहता और राजकुमार चार्ल्स भी राजकुमार जैसा दिखाई नहीं देता। उसके चेहरे को देखो, उस तरह के चेहरे को तुम राजकुमार कहोगे? शायद इंग्लैंड में और मेहमान, बड़े बड़े लोग, खासकर सबसे बड़ा पुरोहित, क्या कहते हो तुम इंग्लैंड में? दी आर्चबिशप कैंटरबरी कहते हैं। आर्चबिशप, वाह क्या नाम है एक के लिए। अन्यथा वे कहेंगे कि क्योंकि मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हूं कि मैं एनलाइट नहीं हो सकता, लेकिन मैं सोचता हूं कि दुनिया में सब लोग समझ जाएंगे कि डैश 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 से मेरा क्या मतलब है। वे सारे लोग, और मुझे तो केवल वे घोड़े ही अच्छे लगे। वे ही असली लोग थे। वाह कितनी खुशी से वे नाच रहे थे, उत्सव मना रहे थे। उनको देखते ही मुझे तुरंत अपने घोड़े की याद आई।
और वे दिन, उनकी खुशबू अभी भी मौजूद है। मैं देख सकता हूँ वह सुंदर झील और घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ मैं छोटा बच्चा जंगल में। आश्चर्य है, यद्यपि अभी मेरी नाक इस यंत्र से दबी हुई है, फिर भी मैं नीम के पेड़ों की, आम की, देवदार की और मेरे घोड़े की सुगंध ले सकता हूँ।